हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर के लिहाज से वर्ड को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का लेक्चर हमारा 7 है, तो देखते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड हैं। अब देखिए ये सिंक्रोनाइज वर्ड को हम कैसे लिखेंगे जिससे हमारे स्पेलिंग कभी न गलत हो। तो कैसे इसको हम लिखें जिससे हमारे, तो ध्यान देखिएगा आप SYN फिर CHRO है ना, क्या लिखेंगे? SYNCHRONIZE। याद रखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है? साइन SYNCH, याद रखिएगा SYNCHRONIZE। इसमें गलत क्या करता है? जो ZE है यहां पे अगर यस कर देगा तो आप गलत कर जाएंगे। राइट, SYNCHRONIZE। फिर से लिखिए SYNCHRO है ना, NIZE। जितनी बार लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो सिंक्रोनाइज होता क्या है? सिंक्रोनाइज क्या होता है? साथ साथ होना। काज टू अकर आर ऑपरेट एट द सेम टाइम। जैसे कुछ सिंगर्स होते हैं, बड़ा टाइम का मैनेजमेंट उनका सही होता है। देखिए ये सिंगर्स हैं है ना, ऊपर से जंप करने वाले हैं। देखिए कितनी आराम से एक दूसरे का हाथ पैर पकड़े हुए हैं और जंप कर गए हैं। ठीक है, जैसे एयरफोर्स वाले होते हैं, तो जब अपने फ्लाइट्स को, तो हर चीज़ उनकी सिंक्रोनाइज्ड होती है। देख रहे हैं एकदम स्पीड सबकी लिमिट रहती है, सारी चीज़ें एकदम लिमिटेड रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। अगला वर्ड ये है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मानकर चलिए। तो कैसे याद करेंगे इसको? फॉरेनहाइट, याद रखिएगा FAH एक बार में लिखिए, और FAHREN फॉरेन, और हाइट की स्पेलिंग HEIT याद रखिएगा, FAHRENHEIT। फिर से लिखिए, समझ लीजिएगा गड़बड़ बहुत होता है ये स्पेलिंग। FAH, ठीक है, और REN सबसे ज्यादा खतरनाक आपका यही है, HEIT। मैं एक बार लिखूं तो आप 10 बार लिखिए, और मैं 2 बार लिखूं तो आप 20 टाइम्स लिखिए, तभी जाके स्पेलिंग सही होगा, वरना स्पेलिंग एरर जल्दी सही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो याद रखिए FAHRENHEIT यही खतरनाक है। फॉरेनहाइट टेम्परेचर होता है, जानते हैं, फॉरेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर वॉज स्टडी एट 65 फॉरेनहाइट। ठीक है, तो फॉरेनहाइट आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए ये फॉरेनहाइट है जिससे टेम्परेचर वगैरह है ना आपका नापा जाता है और देखा जाता है। ठीक है, अगला वर्ड एकदम सिंपल है, अपैरल। तो सिंपल सी बात है, APPAREL, अपैरल। फिर से लिखिए APPAREL, अपैरल। कैसे? आपको क्या याद रखना है? यहां पे ए रहेगा, यहां पे ई रहेगा, अपैरल। फिर से एक बार लिखिए, है ना, जितनी बार लिखेंगे उतना ज्यादा आपका तैयार होगा। APPAREL, यहां पे ई होना बहुत जरूरी है। तो गलत। अपैरल का मतलब होता है कपड़ा होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है ना, क्लॉथिंग। देवर ड्रेस्ड इन ब्राइट अपैरल, APPAREL, अपैरल। अपैरल ऑफ राजस्थान, अपैरल ऑफ कश्मीर, अपैरल ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे होते हैं लोगों के अपने अपैरल्स होते हैं। अलग अलग देश के हिसाब से लोगों का, अपने कल्चर के हिसाब से उनके अपैरल होते हैं। ठीक है, तो अपैरल मतलब होता है ड्रेसिंग सेंस। टेम्परेचर की स्पेलिंग एकदम सिंपल है, आप लिखिए तो आराम से लिख लेंगे। देखिए आप TEM आराम से हो ही जाएगा, TEMPERA, है ना, TEMPERATURE। फिर से लिखिए, कम से कम 2 से 3 बार अगर आप नहीं लिखेंगे तो स्पेलिंग सही नहीं होगी, है ना। लिखिए TEMPERATURE। टेम्परेचर, टेम्परेचर माने आपका क्या होता है? तापमान होता है ना। तो अगला वर्ड है रेनासेंस। ये भी स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक का सहारा लेंगे तो याद हो जाए। कैसे याद रखेंगे? RENAI, याद रखिएगा, RENAI ऐसे लिख लीजिए, और SSANCE।
फिर से लिख के समझाता हूं आपको। पहला चीज क्या लिखेंगे, RENAI, रिनय, याद रखिए RENAI, इतना याद हो जाएगा RENAI। फिर याद रखिए डबल एस रहेगा, है ना, और रेनासेंस, SANCE, रेनासेंस। बहुत खतरनाक स्पेलिंग है, अक्सर गड़बड़ हो जाता है। तो इसका अर्थ हो जाता है ना, पुनर्जागरण काल, लिखा हुआ है देखिए पुनर्जागरण काल, ठीक है, रेनासेंस। फिर से दो से कम कई बार लिखिए, RENAI, यहां तक बन गया। फिर डबल SANCE, कम से कम 10 बार इसको आप नहीं लिखेंगे तो नहीं तैयार होगा, रेनेसेंस। अगला वर्ड है एमेच्योर। अब इसको कैसे लिखेंगे, AMA, बड़ा आसान है, TEUR, खतरनाक क्या है, EUR। फिर है AMA, लिखिए, है ना, AMATEUR, एकदम आसान है। 2 से 3 बार आप लिख डालिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। AMATEU, यही खतरनाक है, TEUR, एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, शौक बस काम करना। एन एमेच्योर इज समवन हु डज समथिंग एज अ हॉबी एंड नॉट एज अ जॉब। कोई व्यक्ति हॉबी के तौर पर करता है, जैसे शूटिंग करना, डांसिंग करना, एमेच्योर प्लेयर होते हैं। देखिए इनका क्या है, समवन हु डज समथिंग बिकॉज दे एंजॉय इट इंस्टेड ऑफ एज अ जॉब। देखिए शी इज एंजॉयिंग इन शूटिंग कैमराज लाइक दैट पिक्चर, तो इनका ये एमेच्योर शौक है, प्रोफेशनली। अब देखिए टेंडेंसी, कैसे इसको लिखेंगे आप, कम से कम TENDENCY, टेंडेंसी। कहीं भी इसमें ए नहीं है, यही याद रखना होगा आपको। फिर से लिखिए, देखिए TENDENCY, कहीं भी ए नहीं है, यही आपको याद रखना होगा। TEN, फिर DEN, फिर CY। टेंडेंसी जानते ही हैं, है ना, एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, अ टाइप ऑफ बिहेवियर, रुझान होता है। जैसे किसी का किसी चीज के लिए रुझान, किसी का प्रकृति के प्रति रुझान। देखिए इस बच्चे को फ्लावर के प्रति रुझान, इन बच्चों को खेलने के प्रति रुझान। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है, अपनी अपनी अलग रुचि होती है। अब हिलेरियस वर्ड भी बड़ा खतरनाक है, इसको कैसे याद रखेंगे, HIL, हिलेरियस, कैसे याद रखेंगे, हिलेरियस में केवल एक यल रहेगा, यही खतरनाक है, HIL, हिलेरियस। हिलेरियस वर्ड में केवल एक यल रहेगा, यही याद रखना है, हिले और फिर RIOUS। हिलेरियस जो वर्ड है आपको यही याद रखना होगा कि हिलेरियस वर्ड को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो HIL, हिलेरियस, ठीक है, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया, हो सकता है ना दिख रहा हो आप लोगों को। तो ये हिलेरियस है, ठीक है। चलिए, तो अब हिलेरियस का मतलब क्या होता है, हिले प्रसन्न होता है, ग्लैड, चेरी, कॉम्प्लेसेंट, हिलेरियस, है ना, चेयरफुल, जॉय। वर्ड की मीनिंग भी आप लिखते चलिएगा। वीडियो का सही से देखने का पढ़ने तरीका यह है, आप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, वरना फॉर्मेलिटी ही मैं मानता हूं। अगर कोई बच्चा लिखता उखता नहीं है, केवल देख रहा होता है, तो ज्ञान 25% मिलता है, लिख के 100%। हिलेरियस, देखिए ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, मस्त हैं, तो ये लोग क्या हैं, हिलेरियस पीपल हैं, एंजॉइंग, है ना, दे आर एंजॉइंग। अब इंस्टेंटेनियस क्या है, इसे कैसे लिखेंगे, इंस्टैंट, देखिए इंस्टैंट, फिर टैन, ऐसे याद रखिएगा, इंस्टैंट, फिर टैन, और NEOUS, यही याद करना है। फिर से देखते हैं एक बार लिख के, इंस्टैंटेनियस कैसे याद रखेंगे सर, इंस, फिर टैन, ऐसे याद रखिए, फिर टैन, है ना, फिर EOU, यही खतरनाक है, EOUS, इंस्टैंटेनियस। देखिए इंस, है ना, टैन, फिर टैन, और फिर EU, यस, है ना। इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है तात्कालिक, समथिंग दैट इज इंस्टैंटेनियस, हैपन इमीडिएटली एंड वेरी क्विकली। कोई चीज जब तुरंत घटती है, इंस्टेंट, जैसे कोई सुंदर साइड, वाओ फैंटास्टिक द साइड इज लाइक, तो इंस्टैंटेनियस है ये, दिस इज इंस्टैंटेनियस, है ना, इफेक्ट।
अगला वर्ड है ब्रिलियंस, इसको कैसे याद रखेंगे? BRILLIANCE, इसमें याद रखना है क्या वर्ड कि BRILLIANCE, ब्रिलियंस जानते ही हैं, BRILLIANCE, यहां आई आपको याद रखना, ब्रिलियंस BRILLIANCE, ब्रिलियंस जानते ही हैं आप, चमक होता है, शाइन होता है, ग्लो होता है, ग्लेयर होता है, ग्लिटर होता है। कोई चीज जब सुंदर ढंग से चमकने लगती है तो उसे हम लोग ब्रिलियंस कहते हैं। देखिए कितना कितना प्यारा है ना, इमेज ऑफ फ्लावर है, इसमें कितनी सुंदर चमक है, कितनी अच्छी आभा है, तो ये इसे हम कह सकते हैं ब्रिलियंस। मालीजन बड़ा सिंपल वर्ड है, एकदम आप आराम से, मालीजन। मालीजन क्या होता है? मालीजन मतलब होता है एविल, रॉग्यू, नास्टी, बड़ा सिंपल सा है, मालीजन, एकदम आराम से। अब इसमें ए नहीं है, यही खतरा पैदा करता है, MALIGN, GAN आ जाता है एग्जाम में जब रहता है, MALIGN, ठीक है। मालीजन माने होता है बहाना करना, दुष्ट, रज्ञू, परेशान करने वाला, तो जो बहाना करता है वो परेशानी तो करता है, ठीक है। प्लेबियन, अब प्लेबियन बड़ा खतरनाक वर्ड है, इसको कैसे याद करेंगे? BEIAN है, यही खतरनाक है इसमें। फिर से लिख के देखते हैं, है ना, PLEBEIAN, यही खतरनाक है, और इसी को आपको कई बार लिखना है, PLEBEI, यही आपको याद करना है, और AN तो हो ही जाएगा। तो यही EI जिस स्पेलिंग में आता है यही खतरनाक। प्राचीन रोम में साधारण व्यक्ति को प्लेबियन कहते हैं, बाकी डेफिनेशन मैंने ऊपर दे रखा है। तो प्लेबियन लोग हुआ करते थे, प्राचीन काल के समय के लोग हुआ करते थे। देखिए ये होते हैं प्राचीन काल जो प्लेबियन थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, मिस मत करिएगा, एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ट्रूली देखिए हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, TRU लिखते हैं, है ना, ट्रूली, TRULY, ट्रूली, है ना, तो TRUE होता है, लेकिन जब हम इसे ट्रूली कहते हैं तो TRULY, है ना, तो इसमें हट क्या जाता है, इसमें से ई हट जाता है। कम से कम 10 बार लिखिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ट्रूली, ठीक है। तो गलतियां नहीं होगी, सही मायने में, एंड ट्रूथफुल वे ही स्पीक्स ट्रूली, यू स्पीक ट्रूली, एवरीवन शुड स्पीक ट्रूली, तो यही ट्रूली है। पीपल हु लव ट्रूली कांट मूव एंड इजली, है ना, जो लोग सच पर चलते हैं वो आसानी से सारा काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ओवरसीयर्स, देखिए ऐसे वर्ड देखेंगे तो गड़बड़ होगा, मैं आपको बता दूं कभी नहीं होगा। OVER, ओवर, अब सी माने देखना होता है ना, और फिर आर लगा दीजिए तो ओवरसीयर हो गया। फिर से समझिएगा आप, ओवर माने, ओवरसीयर माने होता है किसी चीज को देखना, तो आपने क्या लिख दिया, ओवर, देखिए ओवर माने के ऊपर, है ना, अब सी माने देखना, SEER। अब आई होप आपको याद हो गया, ओवर, ठीक है, और SEEC माने देखना, ओवर माने ऊपर, सी माने देखना, और सीयर माने देखने वाला। अब आपको स्पेलिंग गलत नहीं लगेगा। ओवरसीयर माने होता है निरीक्षक करने वाला, सुपरवाइज करने वाला, तो ओवरसीयर, सी याद रखिएगा, तो ऐसे आप देखेंगे तो पक्का गलत होगा। तो स्पेशली अ पर्सन हु टेक्स केयर, आप देखिए जैसे ये क्या है, सुपरवाइजर हैं, ओवरसीयर्स हैं, ये देख रहे हैं काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगला वर्ड है कर्टेसी, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, COURTESY, याद रखिएगा क्या वर्ड है, COUR यहां जो आपको दे देगा सी दे देगा, और आप एग्जाम में अवश्य कंफ्यूज होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। कर्टेसी मतलब शिष्टाचार होता है, पूरा इसका डेफिनेशन है, कैसे है ना, किसी के साथ कैसे बात करें, कैसे, देखिए कर्टेसी है, ये शिष्टाचार है कि अपने ग्रैंड मदर को ये मैंगो शेक, जूस या जो भी है ना, तो जैसे पेरेंट्स हमको पालते हैं आने वाले समय में, फिर हमें भी उनको ऐसे ही पालन पोषण करना होता है। हाइजीन की भी स्पेलिंग बहुत सिंपल है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, प्लीज राइट डाउन। तो हाइजीन वर्ड को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको HYGI, है ना, याद रखिएगा कैसे, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, HYGI, है ना, HYGIENE, है ना,
HYGIENE, तो IE जो है यही खतरनाक है स्पेलिंग के लिहाज से। फिर से हम लोग लिखते हैं एक बार, HYGIENE, यही आपको याद करना होगा हाइजीन की स्पेलिंग में। HYGIE यही खतरनाक है, एनी तो लगा देंगे आप लोग, ठीक है। तो हाइजीन जानते हैं, साफ सफाई है ना। हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। स्पेशली हमें स्पेलिंग पे फोकस करना होता है। फिलहाल वर्ड का भी मीनिंग, हिंदी सब कुछ अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे हाइजीन फूड होता है, साफ सफाई से बनाया गया भोजन, साफ सफाई से सर्व किया गया भोजन को हम हाइजीन फूड कहते हैं, जो अच्छे से बनाया जाता है और अच्छे से सर्व किया जाता है, पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जैसे हाइजीन फूड प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है, चीज़ों को सफाई से देखना। अगला वर्ड है डिसीव। इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो DECEIVE, इसको कैसे याद करेंगे, याद रखिएगा, DE फिर CE है ना, और IVE याद रखिएगा, CEIVE है। डिसीव DECEIVE, देखिए DECEIVE। डिसीव वर्ड बहुत खतरनाक है, किसी को भी दे दीजिए DECEIVE, तो DECEIVE, डिसीव माने होता है धोखा देना, है ना, हुडविंग, डिसीव है ना, बैम्बुक, श्रंक, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी को परेशान करना, डिसीव होता है। जैसे देखिए ना, डबल फेस वाले होते हैं, वो डिसीव करते हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो उसे डिसीव कहते हैं। अब अगला वर्ड है आपके सामने जर्सी, है ना। तो अब इस वर्ड को कैसे लिखेंगे आप, जर्सी, ठीक है, JER और SEY, JER, देखिए JERSEY, फिर से लिखते हैं एकदम सिंपल में, JERSEY, कहीं पर भी C नहीं है, JER कहीं पर C नहीं है, कहीं पे A नहीं है, JER। जर्सी क्या होता है, बुनी और चिपकी हुई ऊनी बंडी होती है। जर्सी लोग जो पहनते हैं ओवरकोट, ठंडी में जर्सी यूज करते हैं। जर्सी एक जाति भी, एक शहर भी है, उनके उस शहर के लोगों को भी जर्सी कहा। देखिए जर्सी के लोग हैं, दे आर एंजॉइंग इन दैट बीच, तो जर्सी के लोग हैं। और जर्सी कपड़ा भी एक होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो जर्सी लोग होते हैं, ठंडी में कहते हैं मैं जर्सी खरीदने जा रहा हूं, देखिए जर्सी है, ये लोग अपना जर्सी पहने हुए हैं। तो जर्सी कोट भी होता है, ऊपर से लोग उसको पहन करके करते हैं। अगला वर्ड है इरेटिक। तो क्या वर्ड है, ERATIC, एकदम सिंपल है, ERATIC। इसके एग्जाम के लिहाज से क्या समस्या हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम के लिहाज से क्या समस्या हो सकती है कि इसमें डबल आर दे सकता है, ERRATIC, सभी गलत करेंगे, इसीलिए केवल एक ही आर रहेगा, ERATIC, इरेटिक। देखिए, सॉरी, आई एम सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसमें क्या होता है, ERRATIC, थोड़ा सा मैं उल्टा बता दिया, एक यार देगा जबकि इसमें डबल यार रहेगा, ठीक है। देखिए एक यार नहीं होके बल्कि डबल आर रहेगा, तो ERRATIC, इरेटिक। आपके एग्जाम में जो देगा वो ERATIC, थोड़ा उल्टा हो गया था, आई एम सॉरी, ठीक है। ये गलत है, सही आपका ERRAT। इरेटिक माने अनियमित होता है, कोई कार्य अनियमित होना, कोई काम देर में होना, तो उसे हम लोग इरेटिक बोलते हैं। देखिए देखिए क्या है, एक इरेटिक है, इधर हो जाए उधर हो जाए, कोई भरोसा नहीं है स्टोन का, किधर हो जाए, इधर हो जाए उधर हो जाए, कहां चला जाए। तो इरेटिक अनियमित है, ठीक है। अगला वर्ड है फ्रेशनर। अब इसको बड़ा आसान है याद करना, कैसे याद करेंगे आप लोग, इसको याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं, कभी गलत नहीं होगा। तो पहला वर्ड तो ये है फ्रेशन, FRESHEN, फ्रेशन याद रखिएगा, फ्रेशन, और लास्ट में ER जोड़ दीजिए, हो गया फ्रेशन, है ना, और फिर ER जोड़ दीजिए, फ्रेशन तक हो गया। देखिए ऐसे है, FRESHENER, फ्रेशनर होता है ना, फ्रेशनर, फ्रेशन, फ्रेशन, किसी चीज को साफ करना, और फ्रेशनर माने साफ करने वाला हो गया, ठीक है। तो माउथ फ्रेशनर, एनीथिंग दैट फ्रेशेस आर रिफ्रेशेस, कोई चीज जो हमारे चीजों को साफ करता है। देखिए होम मेड एयर फ्रेशनर होता है, इससे लोग क्या करते हैं, अपने घर को, है ना, फ्रेश करते हैं, घर की खुशबू अच्छी होती है।
और अच्छा हाइजेनिक एटमॉस्फेयर हो जाता है। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी, BUR, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, BUREAU याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा, और CRACY याद रखिएगा। देखिए ऐसे BUR यहां तक तो हो ही जाएगा, फिर EAU और फिर CRACY, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको वर्ड को आप अच्छे समझे, BUREAU यही खतरनाक है, CRACY तो कोई भी लिख लेगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी माने होता है अफसरशाही, जहां पे अफसर लोग मिल करके सब धोखाधड़ी करते रहते हैं और कोई कुछ बोलता नहीं। देखिए खूब लूटे पड़े हैं, जैसे अधिकारियों, बहुत सारे अधिकारियों के हाथ में बहुत कुछ आ जाता है, अब जो चाहें वो करें, जिंदा को मुर्दा कर दें, मुर्दा को जिंदा कर दें, वो उनको पैसे मिल जाते हैं। सब्सिडियरी, सब्सिडियरी वर्ड कितना अच्छा है, तो कैसे इसको लिखेंगे, देखिए बड़ा आसान है ना, कैसे SU सब, है ना, फिर C कर दीजिए और फिर डियरी कर दीजिए, DARY, सब्सिडियरी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब ऐसे याद रखिए, सब सी और फिर डियरी, कभी नहीं भूलेंगे, सब्सिडियरी। सब्सिडियरी जानते ही हैं, सहायक होता है, जैसे सब्सिडी ऑन गैस सिलेंडर, हेल्पफुल, ऑक्सिलरी, मदद, सब्सिडियरी। तभी याद हो पाएगा जब आप इसको सब्सिडियरी कहेंगे, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी, है ना, बड़े आसानी से याद हो गया। सब्सिडियरी गैस सिलेंडर, देखिए आराम से, ऐसे ही एक बार गैस खत्म होने के बाद घर हो जाता है, फिर महिलाएं आराम से चूल्हा में खाना बनाती हैं, क्या करें भाई, कहाँ से इतना पैसा पावें, ठीक है। अगला वर्ड है कार्ट्रिज, तो इसको कैसे याद करेंगे, CARTRIDGE, आपको याद क्या करना है, DGE, CARTRIDGE, कार्ट्रिज बंदूक का गोली होता है, जानते ही आप, सब जानते हैं। अब अगला वर्ड ये तो बहुत सिंपल है, बैलून, बट आया था तो BALLON, ठीक है भाई, कहते हैं ना कोई डबल L ले लो, 2 बार ले लो, है ना, और क्या बलून तो गुब्बारा होते ही है, तो बड़ा आसान है, तो सारे बच्चे जानते हैं, बट आया तो मैंने कहा लिख देता हूं, बड़ा सुंदर लगा वर्ड। तो बलून है, देख सकते हैं, ये भी बलून है ना, बलून, द चिल्ड्रन लाइक्स बलून वेरी मच, आप जानते हैं, बच्चों को अक्सर बलून बहुत पसंद होता है, ठीक है। ये बलून के बड़े सुंदर सुंदर इमेज लगे तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो एवरीवन लव्स बलून वेरी मच, ठीक है, इवन आई ऑल्सो लव बलून, स्पेशली ड्यूरिंग बर्थडे पार्टी, तो बलून बड़े अच्छे लगते हैं और लोग जब उसको फोड़ते हैं तो बड़े अच्छा और लगता है, ठीक है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग को डिस्कस किया, वर्ड को स्पेलिंग के लिहाज से। तो वास्तव में कुछ हमारा प्रयास, हमारी टीम का प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो you can dislike the videos. Guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send your feedback and according to your feedback I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.